उनको सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए। हम पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली का सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा ताकतवर है? क्या राहुल गांधी की एक मांग ने मोदी सरकार को झुका दिया है? क्या राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा दिया है? क्या राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री चेहरे के लायक ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं? और मोदी सरकार का कार्यकाल सिर्फ इसी बार का है और आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का चेहरा खेल बदल देगा। राहुल गांधी इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि क्या मोदी सरकार को उनके आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं? दरअसल जातीय जनगणना का फैसला मोदी सरकार ने ले लिया और इसके बाद दावा किया जा रहा है कि संसद में खड़े होकर राहुल गांधी ने ही कहा था कि जब तक जातीय जनगणना नहीं करवा लेते हैं, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी पार्टी भी सत्ता में आएगी और जातीय जनगणना भी जरूर होगी। ऐसे में राहुल गांधी ने ऐसे क्या मुद्दे उठाए जब भारतीय जनता पार्टी को उनके आगे झुकना पड़ा और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल राहुल गांधी ने जब आम जनता से जुड़ने की कोशिश की, भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण ही क्यों ना हो, इस दौरान आम जनता से जुड़े। लेकिन इसके अलावा भी राहुल गांधी रह रहकर अन्य राज्यों में आम जन से मुलाकात कर उनकी जिंदगी, उनके कारोबार से जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश करते हैं। तो यही राहुल गांधी ने ट्रक सवारी भी की थी, ट्रक ड्राइवर के साथ बैठे हुए नजर आए थे, उनकी समस्या जानने की कोशिश की थी और इसके बाद मोदी सरकार ने ट्रक कैबिन में एसी लगवाने के लिए जो मसौदा था उसे मंजूरी दे दी थी। ये कह दिया था कि अब ट्रक कैबिन में भी एसी लगेगा और यही समस्या राहुल गांधी ने उठाई थी और मोदी सरकार को झुकना पड़ा। इसके अलावा राहुल गांधी ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर जाकर जो कुली होते हैं, जो सामान अपने सर पर उठाते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश की और कुली की ड्रेस पहनकर वो सामान भी उठाते हुए नजर आए। इसके बाद मोदी सरकार झुकी और ये कहा कि 40 किलोग्राम सामान पर अब पैसा बढ़ाया जाएगा, यानी कि अगर कोई भी कुली 40 किलोग्राम से ज्यादा का भार ढोता है तो उसको अब 140 रुपए बढ़कर दिए जाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने छात्रों छात्राओं से मुलाकात की और यूपीएससी में लेटरल एंट्री का विरोध किया और ये कहा कि ये SC, ST, OBC का अधिकार छीनता है। जिसके बाद मोदी सरकार झुकी और मोदी सरकार ने यूपीएससी में सीधी भर्ती पर रोक लगाई। लेटरल एंट्री पर जो लेटरल एंट्री थी, इस पर जो विज्ञापन हो रहे थे, इस पर भी रोक लगाई गई। तो मोदी सरकार कई मायनों में झुकी और जातीय जनगणना पर झुकी। ऐसे में राहुल गांधी ने उस वक्त पर क्या कहा था, संसद में खड़े होकर क्या कहा था, पहले सुनिए जरा। किन लोगों का और कहां अंगूठा काटा है? हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था इसी हाउस में, यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नई तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो। में स्पीकर सर, देश में अब ये कौन कर रहा है? तकरीबन 73%
दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉर्पोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते हैं मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं। क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग। और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। सर आपको सर ये जो सर जो पद्मव्यूह वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर जो पद्मव्यूह वाले हैं, इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए। हम उस वक्त राहुल गांधी का कहा भारतीय जनता पार्टी को ये यकीन नहीं था कि वो मान लेंगे। राहुल गांधी को दरकिनार किया गया, लेकिन हमने इतने सारे बिंदु बताए जहां जहां मोदी सरकार को झुकना पड़ा। अब एक बार फिर से राहुल गांधी के आगे झुक गई है जातीय जनगणना के आधार पर मोदी सरकार, और इसको लेकर अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ,
सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मैं, जहां राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना की, जहां तारीफ की, तो वहीं राहुल गांधी ने 4 शर्तें भी रख दी। वही जातीय जनगणना के आधार पर कि ओबीसी का दायरा भी 50% के करीब बढ़ाया जाए, 50% से आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो निजी शैक्षणिक संस्थान है इसमें भी आरक्षण लागू किया जाए, और भी कई फैसले लेने की बात की। तेलंगाना के आधार पर जातीय जनगणना की जाए। तो ये तमाम फैसले राहुल गांधी ने लिए और कहीं ना कहीं विवश भारतीय जनता पार्टी को किया। उनके फैसले मोदी सरकार को झुकाने के लिए मजबूर करते हुए नजर आए, और ये माना गया कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा ताकतवर हो गए। क्या आपको भी यही लगता है? और इससे पहले आप ये भी देखिए कि किस आधार पर जातीय जनगणना हो रही है और किस आधार पर हम तमाम समीकरण देख रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव भी इसका जरिया माना जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहिए SP9 न्यूज़। धन्यवाद।